अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। चारों इदारों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। मदद में खसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी पाबंदियों का शिकार होने वाले इदारों में 1 इस्लामाबाद, 3 कराची के इदारे शामिल हैं। पाकिस्तान ने अमेरिकी पाबंदियों के इक़दाम को मुतसिबाना करार दे दिया। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाबंदियों का अमेरिकी इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुदमुख्तारी का दिफा है। ऐसी पॉलिसियाँ खित्ते की स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस अमानत है। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा मिस्र D8 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने प्रबोवो को सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर भी जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तिफाक। इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। अलकादर ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत होती रही है, तो जुडिशरी का टाइम या जो केस का समाअत का टाइम है वो तकरीबन 3-4 बजे तक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो हम लोग एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये समाअत इतनी देर तक क्यों हुई। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के अलकादी ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत जारी रही। सवाल यह है कि अदालती वक्त से क्यों इतनी देर तक समाअत जारी रखी गई। PTI से मुज़ाकरात इतवार तक शुरू हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI से जो भी बात होगी नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत होगी। मुज़ाकराती अमल पर इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। PTI को सिविल नाफरमानी की तहरीक की जल्दी है तो शौक पूरा कर ले, ये नाकाम होंगे। जाली वफाकी हुकूमत दौर से कुरम के हालात का तमाशा देख रही है। जाली हुकूमत फ़िरक़ावारियत और सुबाइयत को हवा देने की बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, ज़िला कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान का इलाका नहीं। मुल्क के अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ से फुर्सत नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर की अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, खित्ते में अमन की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजवदा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में रूल्स मैकेनिंग कमेटी ने रूल्स का ड्राफ्ट मुकम्मल करके जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट का बानी PTI की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी PTI को ATC अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता है। दहशतगर्दी कवानीन के तहत किसी एक मुल्जिम की पेशी के लिए इनफरादी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पीर 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। कई घंटों की तवील समाअत में मुल्जिमान के वकील सलमान सफ्तर ने अपने हत्मी दलाइल दिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस का फैसला महफूज किया। जिला कुरम में अमन अमान की मखसूस सूरत हाल केस। पेशावर हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत, वजारत दाखिला दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। यूनान में पाकिस्तानियों की कश्ती हादसे में जाँ बहक होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर दिया। जस्टिस आसिम हफीज़ ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी वज़ीर खजाना को सूबे को फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया। विफाक ने रवा साल के लिए AIP के तहत जम अजला को 42.315 अरब रुपए मुख्तस किए। अब तक सिर्फ 15% रकम पहले क्वार्टर में जारी की गई। पॉलिसी के तहत दूसरे क्वार्टर के फंड्स जल्द जारी किए जाएं। मुजम्मिल असलम के खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मकामी हुकूमत को फंड्स के इजरा पर यू टर्न। महकमा खजाना ने 56 तहसील काउंसिल्स को जारी करदा फंड्स रोकने के लिए डेप्टी कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया फंड्स के इजरा का अमल अदालत में चैलेंज होने के बाद वापस किया जा रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। टीम में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। कप्तान मोहम्मद रिजवान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का गवर्निंग बोर्ड के इजलास से खिताब। इजलास को ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ से आगाह किया। गवर्निंग बोर्ड का स्टेडियम्स की तामीर नौ के काम पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर में कड़ाके की सर्दी। शहर का दर्जा हरारत 4 डिग्री पर आ गया। मुल्क के बालाई इलाकों में भी खून जमा देने वाली सर्दी का राज। लेह सबसे सर्द तरीन इलाका। दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। स्कर्दू -9, कोयटा गिलगित -7, स्तूर में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड, कल्लात -5, हुंजा दीर -4, रावलाकोट -3, मरी में दर्जा हरारत -1। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू ऑपरेशन। कोस्टल हाईवे रोड को हादसे के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। गवादर क्लब के करीब 2 LPG कंटेनर्स आपस में टकरा गए। एक कंटेनर का ड्राइवर और क्लीनर अंदर फंस गए। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने ड्राइवर और क्लीनर के महफूज इंखला को यकीनी बनाया। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट हादसे का शिकार। 13 अफराद हलाक। स्पीड बोट कंट्रोल खोने के बाद मुंबई के साहिल पर मुसाफिर फेरी से जा टकराई। हलाक होने वालों में भारतीय बहरिया के 3 एहलकार भी शामिल। मणिपुर में हालात मुसलसल कशीदा। मोदी सरकार की मुतसिबाना पॉलिसी की बदौलत भारतीय रियासत मणिपुर में हलाकत खेज नस्ली फसादात कंट्रोल से बाहर। बीजेपी को मणिपुर फसादात पर खामोशी के बाद शदीद तनकीद का सामना। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। हमास 2 अहम शराइत से दस्तबरदार। हमास की जानिब से कहा गया है कि अगर इसराइल नई शराइत आयद न करे तो जंगबंदी मुआहदा हो सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास बीमार, उम्र रसीदा और ख़वातीन फौजी यरगुमालियों की रिहाई पर रजामंद। हमास ने उम्र रसीदा फ़लस्तीनी कैदियों को कतर और तुर्किया मुंतकिल करने की हामी भर ली। हमास की शिमाली गजा पट्टी में इसराइली चेक पोस्टों के क़याम की मुखालिफत।